हनुमान जी एक गृद्धि की बात सुनकर के पाताल लोक में अहिरावण के द्वार पर आ गए, लेकिन दरवाजे पर एक विचित्र बंदर से युद्ध हो गया। प्रवेश करने लगे, बंदर ने रोक दिया। ए बाबा, कहां जा रहे हो? हनुमान जी बोले भीतर जाना है। बंदर लड़ने लगा, हनुमान जी ने मुक्का मारे, उसने मुक्का मारे, उठा पटक शुरू हुई। इतना दाव पेंच वो बंदर जाने कि हनुमान जी चौंक गए, कोई इतना बलवान है। तो वो बंदर मुस्कुराते हुए बोला, हम नहीं हारने वाले। हनुमान जी बोले क्यों? बोले तुम हमें जानते नहीं। वो बंदर बोला पाताल लोक में। हनुमान जी बोले क्या नहीं जानते? बोले हम कोई साधारण नहीं है, हम हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज हैं। हनुमान जी मन ही मन सोचने लगे, हमारी तो शादी तक नहीं भैया, मुझे भाई साहब कहां से प्रकट हो गए हैं? इधर तो रजिस्ट्रेशन तक नहीं हुआ। ये तो वही वाली बात हो गई कि जो है मकान बना नहीं कि रहने वाले आ गए कपड़े लेकर। बोलो सीताराम। और कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार ऐसा लफड़ा हो जाता है। हाँ, ऐसा हो जाता है कई बार, भगवान को भोग लगे ना, प्रसाद लेने वाले पहले ही आ जाते। बोलो जय सिया राम। हनुमान जी मन ही मन सोचने लगे, हे भैया राम जी, हे प्रभु राम, इधर तो शादी नहीं भई, ये बेटा कहां से पैदा हो गए। हनुमान जी को लगा कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन, ये हमारा नहीं कोई और हनुमान का नाम ले रहा होगा। सो हनुमान जी मुस्कुराते बोले, मकरध्वज एक बात बताओ, कौन हनुमान जी? मकरध्वज हम मुस्कुराते हुए बोले, पवन तनय अंजना नंदन हनुमान। अंजना हमारी, अंजनी माता हमारी दादी जी है। हनुमान जी बोले अब तो और लफड़ा ही लफड़ा, ये तो हमारी पूरी कुंडली जानता है, पूरे खानदान का नाम लिखे रखे हैं, मार लिया। हनुमान जी बोले एक बात बताओ, उनकी तो शादी नहीं हुई, तुम कहां से प्रकट हो गए? धरती फाड़ के प्रकट भय क्या? मकरध्वज बोले हम धरती फाड़ के प्रकट नहीं भय। हनुमान जी बोले पर हम वही हनुमान हैं जिनके तुम बेटा बता रहे, जिनके नाम का तुम सैन बोर्ड लगाए घूम रहे, हम वही हनुमान हैं। बताओ तुम्हारी हमारी तो शादी नहीं हुई, तुम कैसे पैदा हुए? अरे बोले पिताजी आपकी जय हो, चरण स्पर्श। हनुमान जी बोले बेटा खुशी रहो, लेकिन बेटा बनने के पहले बता तो दो तुम कब भय थे? तब मकरध्वज मुस्कुराते हुए बोले सरकार, जब आप लंका गए थे और आपने लंका जलाई और पूंछ बुझाने के लिए समुद्र में कूदे, पसीने की बूंद निकल गई, उस बूंद को हमारी माता ने मकरी ने पा लिया, वह गर्भवती हो गई, उसी से हम पैदा हुए और हमारा नाम मकरध्वज है। हनुमान जी बोले जय हो, जय हो भैया, जय हो, जय हो। अच्छा खतरनाक बेटा है। हनुमान जी हंसी में विनोद में बोले एक ही जने हो के जुड़वा हो? अकेले ही हो के और भी है? क्योंकि पसीना की बूंदें तो कई गिरी होंगी। हनुमान जी बोले खानदान तो नहीं पूरा बन गाओ। मकरध्वज बोले नो नो नो, ओनली वन मैन, ओनली हमें अकेले, और कोई दूसरा नहीं है। हनुमान जी बोले चलो कोई बात नहीं, अब तुम हमारे हाथ से बेटा हो। एक बात बताओ, यहाँ हमारे स्वामी आए हैं? हाँ आए तो हैं। हनुमान जी बोले हमें जाने दो। मकरध्वज बोले नहीं, बाप अपनी जगह, बाप हो गए तुम अपनी जगह, अभी तो हम सिपाही हैं, नो एंट्री। ये होता है कर्तव्य बोध, सेवा ऐसी होनी चाहिए, भले ही पिता आ जाए पर स्वामी के कार्य को अवहेलना नहीं करनी चाहिए। हनुमान जी बोले हमारा ही बेटा होकर नो एंट्री कर रहे, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? मकरध्वज बोले होंगे पिताजी, आप घर पर आइए, पूरी खाइए, कचौड़ी खाइए, आप हमसे चरण दबाइए, हम चरण दबाएंगे आपके, यहां नहीं चलेगा। हनुमान जी ने एक मुक्का मारा, मकरध्वज को कुछ नहीं हुआ। क्यों? हनुमान जी बलवान है तो उन्हीं का बेटा भी क्या कम है। मुस्कुराता हुआ बोला आप 20 नंबरी तो हम 18 नंबर तो हैं ही हैं। हनुमान जी नहीं माने, हनुमान जी ने अपनी पूंछ से मकरध्वज को बांध दिया। जब पूंछ से, और बाप आखिर बाप होता है, बेटा कहां तक जीतेगा? हाँ बेटा, बाप खेल करता रहे वो बात अलग है, पर बाप तो आखिर। एक बार ऐसे ही कबरधा में, यही कबरधा में हमारा एक चेला रहता चंगीलाल, ये पढ़ने गया स्कूल। मास्टर ने कहा चंगीलाल
मान लो हमने तुम्हारे पिता को 2000 रुपया 6 महीना ब्याज से दिए, तो 6 माह बाद तुम्हारे पिताजी हमें कितने लौटाएंगे? चंगीलाल बोला 1 रुपया नहीं। मास्टर बोला बड़े मूर्ख हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुम गणित को नहीं जानते हो? चंगीलाल बोला हम गणित को तो जानते हैं, तुम हमारे बाप को नहीं जानते हो। हाँ, हमारा बाप एक बार रुपया ले लेता है, किसी को देता ही नहीं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो बेटा बेटा होता है, लेकिन बाप तो, अच्छा बाप बाप कैसे होता? ऐसे हो समझो। एक बार और क्या हुआ, यहीं बेमेतरा में एक विद्यार्थी रहता था, रायपुर से उसने गणित सीखी। क्या सीखी? गणित। घर पे आया मकर संक्रांति के दिन, माँ ने कहा बेटा बहुत दिन बाद आया है, 2 लड्डू खा ले। तो माँ ने 2 लड्डू दिए, ले बेटा 2 लड्डू खा। तो बेटा ने सोचा चलो माता जी को चमत्कार दिखाएं गणित का। बोले माता जी आप बताओ ये लड्डू कितने हैं? माँ बोली बेटा 2 हैं। बेटा बोला 2 नहीं है, यही तो हमने पढ़ाई की, हम 3 सिद्ध करके बताएंगे। लड्डू 3 हैं। तो माँ बोली बेटा भले ही तुम चाहे जितने पढ़ लो, पर लड्डू तो 2 ही है। माँ बोली ठीक है 2 हैं। बेटा बोला तो गिन के बताओ। माँ ने गिना 1 और 2। तो बेटा बोला गणित का सिद्धांत है 2 और 1 3। 3 होगा कि नहीं होगा? माँ बोली बेटा अब चाहे जो हो, लड्डू तो 2 ही है। नहीं फिर से गिनो। माता जी ने 1 रखा, 1 2। बेटा बोला 2 और 1 3। माँ का दिमाग खराब। माता जी बोली बेटा चाहे जो हो, लड्डू तो 2 ही है। बेटा बोला नहीं 3 है, हमने सिद्ध करके बता दिए, काट के बताओ। बाप वहीं बगल में बैठा था। बाप बोला बेटा हम पहचान गए, तुम्हारी गणित बहुत खतरनाक है, लड्डू 3 है, तेरी माँ तो अनपढ़ है, गवार है, हम मान गए तुमको, लेकिन एक काम करते हैं, 1 लड्डू हम खा लेते, 1 लड्डू तुम्हारी माँ को खिला देते, तीसरा तू खा लेना। आओ आओ आओ, तीसरा तू खा ले, झंझट खत्म। बेटा के सामने ही बाप ने 1 लड्डू खा लिया, एक माँ ने खा लिया। बेटा से कहा बेटा तीसरा खा ले ले। और बाप इतना खतरनाक, बाप रहा होगा कवर्धा का। बाप इतना खतरनाक, पानी की बोतल ले आए, लो गले में ना अटक जाए, पानी पी ले, पानी पानी पी ले। बेटा बोला जब खाया ही नहीं है तो पानी क्या पी ले? तो बेटा बोला वो तीसरा कहाँ गया? वो तीसरा कहाँ गया जो सिद्ध कर रहा? अरे बेटा बोला वो तो गणित का सिद्धांत था। बाप बोले सिद्धांत सिद्धांत गणित में चलता है, बाप के सामने नहीं चलता है। बोलो सीताराम। यही हनुमान जी ने, मकर तो ज्यादा पटर पटर कर रहे थे, हनुमान जी ने पूंछ से बांध दिया। बताओ राम जी कहाँ हैं? तुरंत मकरध्वज हाथ जोड़कर बोले पिताजी भीतर हैं। हनुमान जी अंदर आए, लेकिन वहां पर राम जी और लक्ष्मण जी बंधे, ऐसे ही जाएंगे, पकड़े जाएंगे। हनुमान जी ने क्या किया? लाल लाल पुष्प को देखकर पुष्प के ऊपर हनुमान जी सूक्ष्म रूप बनाकर बैठ गए। देखो ये हनुमान जी की कला है। क्या? हनुमान जी बड़ा काम भी छोटा बनकर करते हैं। बड़ा काम भी क्या बनकर करते? बोलो 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 बोलो। मतलब ये जरूरी नहीं है कि हम बड़े हैं या कहां खड़े हैं, राम जी का काम पूरा होना चाहिए, हनुमान जी को इससे मतलब है। बोलो जय सिया राम। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें फोटो में आने में ही मजा आता है। अगर वो फोटो में न आए, हम देखते हैं पंडालों में, अभी कुछ लोग यहाँ सामने बैठे, हम उनका नाम नहीं लेंगे ना उनकी तरफ इशारा करेंगे, नहीं तो उनको बुरा लगेगा। उनकी तरफ कैमरा चला जाए, वो ऐसे आंखें मीच के ऐसा लगने लगता जैसे साक्षात मीराबाई, साक्षात प्रहलाद जी प्रकट हो गए हों। और कैमरा ना जाए तो ऐसे बैठे रहते जैसे किसी ने 4 चांटा मसक, ऐसे ऊपर करेंगे मुंह इस प्रकार से। और थोड़ी देर में यहां अब मोबाइल लेंगे, अब पीछे देखेंगे कोई जय श्री राम भी बोल रहा होगा, और कैमरा आ जाए सोई तुरंत। और
कई लोग तो ऐसी स्टाइल में हाथ करते कि हमें लगने लगता कि एकदम भगवान गले लगाने प्रकट हो गए हों, जैसे ऐसे। बोलो सीताराम।